एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा गया है कि उसकी दौलत लूटने के लिए एक बादशाह ने हजारों किलोमीटर का सफ़र किया, मंदिर पर अटैक हुआ, खून खराबा हुआ और फिर एक ऐसी कहानी बनी जो हिस्ट्री और लीजेंड के बीच जिंदा रह गई। तो ये कहानी है सोमनाथ टेम्पल की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 11वीं सेंचुरी में, जब गुजरात का प्रभास पतन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर था जिसका नाम था सोमनाथ टेम्पल। एक ऐसा मंदिर जिसका नाम दूर दूर तक फेमस था। पिलग्रिम्स आते थे, ऑफरिंग चढ़ाई जाती थी और टेम्पल के पास कंसाइडरेबल वेल्थ जमा होती थी। और तभी सेंट्रल एशिया में बैठा एक रूलर महमूद ऑफ गजनी गुजरात की तरफ देख रहा था। देखो 1025 से 26 के बीच महमूद ने गुजरात पर कैंपेन किया, लेकिन गुजरात तक पहुंचना आसान नहीं था। तो उसकी आर्मी ने डिफिकल्ट था रूट क्रॉस किया और फाइनली सोमनाथ के करीब पहुंच गया। अब उसके सामने था एक फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स और उसके डिफेंडर। देखो मैनुअल अकाउंट के मुताबिक महमूद की आर्मी और डिफेंडर के बीच वायलेंट बैटल हुई और लड़ाई के बाद महमूद की आर्मी टेम्पल पर एंटर कर गई और फिर सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया। तो टेम्पल की वेल्थ सीज्ड हुई और स्क्रैड इमेज को डिस्ट्रॉय करने की बात सामने आती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आज तुम इंटरनेट पर सोमनाथ की लूट के बारे में कई स्पेसिफिक नंबर सुनते होगे, कितना गोल्ड था, कितने ज्वेलरीज थे, कितने ट्रेजर ले जाए गए। लेकिन हिस्टोरियंस इन नंबरों को सर्टेनिटी के साथ एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मेडिवल अकाउंट्स में एक्स एग्रेशन और मेडिवल अकाउंट्स मिलते हैं। मतलब अटैक हिस्टोरिकल है, लेकिन लूट की हर वायरल डिटेल हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। और देखो महमूद के बाद सोमनाथ की कहानी खत्म नहीं हुई। आने वाली सेंचुरीज में टेम्पल को डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन जैसे कई फेजेस का सामना करना पड़ा और फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में इस टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन का डिसीजन लिया गया और 1951 में रिकंस्ट्रक्शन सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसलिए देखो सोमनाथ की कहानी को सिर्फ एक लूट की कहानी समझना इनकम्प्लीट है। एक अटैक ने उसकी हिस्ट्री तो बदली, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं कर पाया। इसीलिए आज भी सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सेंचुरीज ऑफ डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन का विटनेस है। और अगर तुम भी ऐसी हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे पेज को फॉलो जरूर करना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।